तो न्यू ईयर 2024 का पहला स्मैकडाउन एपिसोड ट्रिपल थ्रेट का मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल टू डिसाइड हु इज गोइंग टू compete अगेंस्ट रोमन रेंस एट रॉयल रंबल। इसके अलावा ट्राइबल चीफ की भी अपीयरेंस थी इस स्मैकडाउन पर, और हाँ, एक डेब्यू और एक रिटर्न देखने को मिला हमें स्मैकडाउन के इस एपिसोड में। तो आइए जानते हैं क्या क्या हुआ इस स्मैकडाउन के एपिसोड में विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। वेलकम टू रेसलमेनिया। तो स्मैकडाउन न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन ये टेलीकास्ट हुआ था कनाडा से, और पहला जो हमें मैच देखने को मिला वो था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडर्स टूर्नामेंट का फाइनल मैच, जहां पर केविन ओवेंस का मैच था अगेंस्ट सैंटोस एस्कोबार। तो स्टार्ट हुआ नहीं था, केविन ओवेंस इस मौके का फायदा उठाते हैं और बीट अप करना शुरू कर देते हैं सैंटोस एस्कोबार को। इसके साथ साथ रिंग साइड भी, मतलब कि कमेंट्री टेबल पे हमें देखने को मिलते हैं लोगन पॉल, जो कि होल्ड करते हैं करंट यूनाइटेड स्टेट टाइटल। अभी बहुत ही तगड़ा मैच था, काफ़ी सॉलिड, दोनों की साइड से काफ़ी अच्छे हमें मूव्स देखने को मिले, लेकिन फाइनली जो जीते वो थे कनाडा के ही केविन ओवेंस। अब इसके बाद लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन केओ जो है उनको केओ पंच मार देते हैं और रिंग से चले जाते हैं। इसके बाद बॉबी लैशली आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ, प्रोमोट कार्ड करते हैं, कहते हैं किस तरह से 2023 में उनका ईयर नहीं था, लेकिन 2024 उन लोगों का ही ईयर होगा जहां पर मॉन्टेज फॉर्ड और एंजेलो डॉकिंस टैग टीम चैंपियंस बनेंगे, और बॉबी लैशली भी अपने आप को अनाउंस कर देते हैं इन द रॉयल रंबल। अब इस पूरे प्रोमो को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं कैरियन क्रॉस, उनके साथ स्कारलेट, और उनके साथ हमें दिखते हैं पॉल एरिंग। अब पॉल एरिंग वही है जो एओपी के साथ हमें दिखते थे, तो जैसे ही वो एंट्रेंस पे हमें दिखते हैं वहीं एओपी वापस रिटर्न करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में और पीछे से हिट करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। अभी काफ़ी सॉलिड स्टेबल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद कैरियन क्रॉस के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ सॉलिड दिख रहा है 2024 में। आई होप कि ये बात सही निकले और ये भी एक और फालतू का गिमिक ना निकले उनके लिए। इसके बाद था डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस चैंपियनशिप मैच, ईओ स्काई का मैच अगेंस्ट मिचिन। अभी काफ़ी अच्छा मैच था, जेन्युइनली लगा कि मिचिन एक आध जगह पे बीट कर सकती थी ईओ स्काई पर, लेकिन यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन की ईओ स्काई ने। इसका बैक स्टेज एक हमें प्रोमो देखने को मिलता है पॉल हेमन, जहाँ पे रिएक्ट करते हैं द रॉक का जो अपीयरेंस था रॉ पर, जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया था हेड ऑफ द टेबल। अब इस पूरे प्रोमो में पॉल हेमन ने एक ही सांस में कोडी रोड्स, जॉन सीना, सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, एली नाइट, एजे स्टाइल्स सबका नाम ले लिया और बोले कि किस तरह से जिसको भी लाइमलाइट चाहिए होती है वो रोमन रेंस का नाम ले लेता है। तो यहाँ पर एक तरह से डिबंक करते हुए द रॉक का ट्राइबल चीफ का जो कमेंट किया था उन्होंने रॉ पर, काफ़ी तगड़ा। पॉल हेमन से हमें यही एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसे ही तगड़े प्रोमोज। बैक जब डैमेज कंट्रोल सेलिब्रेट करती है ईओ स्काई की विक्ट्री, वहीं बियांका बेलेर आती हैं और कहती हैं कि वो रॉयल रंबल में हैं और वो जीतेंगी रॉयल रंबल और वो डिथ्रोन करेंगी ईओ स्काई को एट रेसलमेनिया। इस बात पर डकोटा काय बेली को बोलती है कि अगर वो लीडर हैं डैमेज कंट्रोल की तो उनको ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, और बियांका बेलेर के साथ उनका मैच सेटअप हो जाता है। हमें देखने को मिलेगा अगले हफ्ते ऑन स्मैकडाउन। इसके बाद बुच का मैच होता है प्रीटी डेडली के साथ, और बुच के साथ एक मिस्ट्री पार्टनर होना था, एक पार्टनर उनको ढूंढना था फॉर दिस टैग टीम, और वो पार्टनर थे द डेब्यूइंग टाइलर बेट। जिसने भी NXT यूके फॉलो किया उसे टाइलर बेट के बारे में पता ही होगा, और उनको पता है किस तरह का उनका ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग स्टाइल का एक रेसलिंग स्टाइल है, और यहाँ पर बुच और टाइलर बेट ने डिफीट किया प्रीटी डेडली को वाया पिनफॉल। इसके साथ साथ स्मैकडाउन के अगले हफ्ते के एपिसोड में हमें देखने को मिला कैमरन ग्रिम्स अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर एंड LOW के वाइल्ड एंड क्रूज अगेंस्ट एंजल एंड हम्बर्टो। एंड फाइनली हमें आते हैं मेन इवेंट पर, ट्रिपल थ्रेट नंबर 1 कंटेंडर्स मैच, रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस LA नाइट। अब ये ऑनेस्टली बहुत ही तगड़ा मैच था, कोई भी फेवरेट नहीं था, सारे के सारे फेवरेट थे। ऐसा लगा था एक पॉइंट पे रैंडी ऑर्टन जीतेंगे, ऐसा लगा कि LA नाइट जीतेंगे, ये भी लगा था कि एजे स्टाइल जीतेंगे। सबने अपने अपने फिनिशिंग मूव्स भी बहुत बार करे, 2 बार को तो रेफरी को रोका भी गया, एक बार एजे स्टाइल्स ने रोका, रेफरी को उनका हाथ पकड़ लिया जब LA नाइट पिन करने लगे थे रैंडी ऑर्टन को। उसके बाद जब तीनों के तीनों हताश रिंग के अंदर पड़े थे तो हमें देखने को मिलती है एंट्री द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, और वो हमें दिखते हैं सोलो सिक्वा और जिमी ऊसो और पॉल हेमन्स के साथ। अभी पूरा मैच निक एल्डिस जो कि GM है वो रिंग साइड से देख रहे थे, कमेंट्री टेबल टीम के साथ बैठे हुए थे, और यहाँ पर ट्राइबल चीफ आते हैं और तीनों के तीनों जो कंटेंडर्स हैं रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल्स और LA नाइट, इनको एक एक करके बीट अप करते हैं। सुपरमैन पंच और स्पीयर भी देते हैं LA नाइट को। इनफैक्ट LA नाइट को तो इससे पहले बस्टेड ओपन भी हो गया था हेड, जहाँ पर खून उनका बहता हुआ दिख रहा था, लेकिन वो तीनों के तीनों कंटेंडर्स को बेताशा बहुत पीटते हैं। और यहाँ पर ये मैच खत्म नहीं होता, यहाँ पर निक एल्डिस पॉल हेमन को कोने में जाके बोलते हैं कि भैया इस बात के लिए
रोमन रेंस को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना, लेकिन वो ये भी बता देना कि किस तरह से इस वजह से रोमन रेंस ने अर्न कर लिया एक फेटल 4-वे मैच, जहाँ पे हमें देखेंगे रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस एले नाइट वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट रॉयल रंबल। तो ये बहुत ही तगड़ा रॉयल रंबल का मेन इवेंट हमें यहाँ पर अनाउंस होते हुए दिख गया। निक आल्डिस भी यार छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं है, काफ़ी तगड़े तरीके से उन्होंने ये चीज़ अनाउंस कर दी और पॉल हेमन का चेहरा उस समय देख नहीं बनता था। तो ऐसा कुछ था आज का स्मैकडाउन का ये न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन का पहला एपिसोड। बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। क्या क्या हमें देखने को मिलेगा अगले हफ्ते रॉ पर, स्मैकडाउन पर और आने वाले कुछ हफ्तों में रनिंग टू रॉयल रंबल एंड देन एलिमिनेशन चेंबर और उसके बाद रेसलमेनिया। तो बहुत ही तगड़ा स्टार्ट हुआ है स्मैकडाउन का। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।